Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन मैट्रिसेस चैप्टर 3। सो लेट्स स्टार्ट। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप रिकॉल कर लीजिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया। वहां पे क्या क्या स्टेप्स होती थी। पहले आप गिवन स्टेटमेंट को n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करते थे। देन सेकेंड स्टेप में आप एज्यूम करते थे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, और थर्ड स्टेप में आप फिर से प्रूव करते थे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। अगर आप उसे भूल गए हैं तो आप 11th स्टैंडर्ड के मेरे ट्यूटोरियल वीडियो के थ्रू वो फिर से रिकॉल कर सकते हैं। तो अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। ए आपको मैट्रिक्स गिवन है। अब यही प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें मैट्रिसेस में लगाना है। स्टेप्स वही रहेंगी। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में n इज इक्वल्स टू 1 लेना है। तो सॉल्यूशन में आप स्टेप 1 में पुट करेंगे n इज इक्वल्स टू 1 इन LHS। LHS में n1 तो आपको मिला AI प्लस BA की पावर 1। आई होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ हमें लेनी है ऑर्डर 2 प्लस ए आपको मैट्रिक्स से गिवन है 0 1 0 0, और इसको आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया। ए को मल्टीप्लाई करना है ईच एलिमेंट से, बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट से, तो यहाँ बी आ गया। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है तो आपको मिला a प्लस 0 दैट इज ए, 0 प्लस बी 0 प्लस 0 0, a प्लस 0 इज a। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब आप n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, a यहाँ पे n1 i प्लस n1 a की पावर 1 माइनस 1 b a फिर से मैट्रिक्स है 0 1 0 0। फिर से यहाँ राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 1 माइनस 1 ये हुआ a की पावर 0 b 0 1 0 0, a की पावर 0 हुआ 1, और इस a को हम मल्टीप्लाई करेंगे ईच एलिमेंट से तो आपको मिला a 0 0 a। यहाँ a की पावर 0 हुआ 1, b को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 b 0 0, और फिर से इनको ऐड करके आपको मिला a b 0 a। आपकी LHS और RHS सेम हो गई तो आप क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अब आ जाइए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, n को रिप्लेस करना है k से। तो आप n को k से रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या मिला ai, आप यहाँ मेंशन करेंगे पुट n इज इक्वल्स टू k, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं इन 1। ai प्लस बी ए की होल पावर k इज इक्वल्स टू, राइट साइड में भी n को k से रिप्लेस करेंगे a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। स्टेप थर्ड में आपको n को पुट करना है k प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रिप्लेस करेंगे पहले, तो हमें क्या मिलेगा a i प्लस b a की होल पावर, n के प्लेस पे हमें करना है k प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जैसे हम इंडक्शन में करते थे k प्लस 1 को आपको ब्रेक करना है तो आपको क्या मिलेगा ai प्लस बी ए की पावर k इंटू ai प्लस बी ए की पावर 1। तो देखिए इनको फिर से अगर आप कंबाइन करेंगे तो ai प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम k प्लस 1 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ तक की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट करनी है, ये वैल्यू। तो आपको क्या मिला a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 b a, और ये एज इट इज ai प्लस
बी ए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट करते हैं वैसे ही ए आई के साथ ये होल ब्रैकेट ए आई ए के आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए प्लस बी ए के साथ होल ब्रैकेट बी ए अगेन ए के आई प्लस के ए की पावर के माइनस वन बी ए। अब हम ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए आई इंटू ए के आई, तो ए की पावर हो गई के प्लस वन, आई इंटू आई एक सिंगल आई से हम लिखेंगे, प्लस के हम आगे रखेंगे, ए की पावर वन, ए की पावर के माइनस वन, के माइनस वन प्लस वन, के माइनस वन प्लस वन आपको मिलता है के, तो ए की पावर हो गई के, साथ में बी एंड ए। सेकेंड ब्रैकेट में भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए ए की पावर के बी, ए आई मीन्स आप ए से डिनोट करेंगे खाली, प्लस बी ए को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ये भी बी ए ये भी बी ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। अब इन चारों को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, देखिए ये और ये लाइक टर्म है, यहाँ पे ए की पावर के बी ए आ रहा है, यहाँ भी ए की पावर के बी आ रहा है, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ के है यहाँ वन है, अगर आप कॉमन लेते हैं ए की पावर के बी ए तो आपको ब्रैकेट में मिलेगा के प्लस वन। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, ए की पावर के प्लस वन आई प्लस यहाँ आपको मिला के प्लस वन इंटू में ए की पावर के बी ए प्लस में आपकी लास्ट टर्म ए की पावर के माइनस वन बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड को हमें और सिंप्लीफाई करना है, कैसे, देखिए जो लास्ट टर्म है यहाँ पे आपको ए स्क्वेयर फाइंड करना है, और ए स्क्वेयर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ फाइंड आउट करेंगे ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर मीन्स 0 1 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 से, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूल से आपको करना है, रो को कॉलम से, 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 0 एंड 0 इंटू 0 इज 0। तो ये जो आपको एक जीरो मैट्रिक्स मिल गई जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, इट मीन्स ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 0। तो इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, और ए स्क्वेयर की जो हमने वैल्यू निकाली है इसको मान लीजिए 4, तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड में है ए की पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के बी ए, के प्लस वन ए की पावर के बी ए, और ये टर्म हो गई 0, तो मीन्स हमें मिल गई यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म। अब हमें क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 में भी n को रिप्लेस करना है k प्लस वन से, जैसे हम इंडक्शन में करते हैं। तो अब आप n इज इक्वल्स टू k प्लस वन सब्स्टिट्यूट करेंगे RHS ऑफ 1, तो आपको क्या मिलता है, देखिए RHS, a की पावर n को रिप्लेस किया k प्लस वन, फिर से n को रिप्लेस किया k प्लस वन, यहाँ भी पावर में n माइनस वन, के प्लस वन, एन को पहले रिप्लेस कर रहे हैं माइनस वन, कैंसिल हुआ के ही बचा, और इनटू में है बी ए, मीन्स आपको सेम टर्म मिल गई जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ए की पावर के प्लस वन आई प्लस के प्लस वन ए की पावर के बी ए। आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स जो आपका रिजल्ट है इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, और हम लास्ट में क्या कंक्लूड करते हैं, result is true for all natural numbers n। क्वेश्चन नंबर 2, ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपको प्रूव करना है an इक्वल्स टू आ जाए 3 की पावर n माइनस वन, 3 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन, और यही सेम आपको तीनों रो में प्रूव करना। इस क्वेश्चन को भी हम प्रूव करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से, तो आप लिख सकते हैं यूजिंग PMI, n इज इक्वल्स टू 1 स्टेप 1, और ये है आपकी LHS और ये है RHS, तो आप ये पुट कर रहे हैं इन LHS,
तो a की पावर n मीन्स a की पावर 1 और RHS में हम पुट करेंगे तो यहाँ आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, n के प्लेस पे आपको 1 पुट करना है, 3 की पावर 1 माइनस 1 हर जगह सेम है तो आपको ये सारी वैल्यूज में n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है। अब 1 माइनस 1 होता है 0 और 3 की पावर 0, समथिंग टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो ये सारी एंट्रीज हो जाएंगी इक्वल्स टू 1 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 और ये 1 1 1 1 मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के, तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, ए। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स आपका जो रिजल्ट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। स्टेप 1 कंप्लीट। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करते हैं, आप एज्यूम करते हैं दैट गिवन रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। अब n को आपको रिप्लेस करना है यहाँ पे k से, तो आपको क्या मिला, a की पावर k इज इक्वल्स टू 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 और यही एंट्रीज सेम आपको तीनों रोज में रखनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, अब आपको फिर से प्रूव करना है कि ये रिजल्ट ट्रू है n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। तो थर्ड स्टेप में LHS में हम पुट कर रहे हैं n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी a k प्लस 1। फिर से आप इसको ब्रेक करेंगे a k इंटू a k की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं 1। तो यहाँ हम लिखेंगे ये हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और a k की वैल्यू आप 2 से यहाँ यूज करेंगे, तो आपको क्या मिल गया, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 ये वैल्यू है a k की और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ये हुई a k मैट्रिक्स इनटू a मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन के मेथड से आपको सॉल्व करना है। दिस इंटू 1 3 की पावर k माइनस 1, दिस इंटू 1 अगेन 3 की पावर k माइनस 1, दिस इंटू 1 अगेन 3 की पावर k माइनस 1। इसी तरह से इसको सेकेंड रो से करेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, मीन्स सेम एंट्री आपको सबके लिए यही मिल जाएगी, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपने क्या नोटिस किया, ये देखिए 3 की पावर k माइनस 1 3 टाइम्स है, तो आप इसको 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी आप 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको मिला 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 और यही सेम एंट्रीज यहाँ आपको सबके लिए करनी है क्योंकि सारी वैल्यूज सेम है। देखिए सब वैल्यूज को हमने रिप्लेस कर दिया। अगर आप देखेंगे एक एक वैल्यू को तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सारी वैल्यूज ये हैं 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1। अगर इस 3 को मैं 3 की पावर 1 लिखूं, बेस सेम है, पावर आपको ऐड करनी है तो 1 प्लस k माइनस 1 से 1 कैंसिल हुआ और ये बन गया 3 की पावर k। इसी तरह से सारी एंट्रीज 3 की पावर k में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस स्टेप के बाद आपको क्या मिलेगा, मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, आपको मिलेगा 3 की पावर k, 3 की पावर k और सारी एंट्रीज बन गई 3 की पावर k। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 राइट हैंड साइड ऑफ 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। ये है आपके पास राइट हैंड साइड। यहाँ आप n को अगर रिप्लेस करते हैं k प्लस 1 से तो आप देखिए एक एंट्री पे हम यहाँ पे रिप्लेस करके देखेंगे 3 की पावर n है k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया तो सारी एंट्री यहाँ भी 3 की पावर k में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इन RHS ऑफ इक्वेशन 1। तो आपको क्या मिलेगी RHS, सारी एंट्रीज यहाँ 3 की पावर k हो गई और यहाँ से आप बोल सकते हैं
कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये जो राइट हैंड साइड बनी ये दोनों सेम आ रही है, तो आप बोलेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, देन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equals to k plus 1, hence for all natural numbers n. क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करेंगे। यहाँ आपको फिर से एक मैट्रिक्स गिवन है an इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है, तो ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन में हम यूज कर रहे हैं PMI का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1 में आप n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे LHS में, तो आपको क्या मिल गया, a की पावर 1 मीन्स a, और n इज इक्वल्स टू 1 आप RHS में भी पुट करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4, n को 1, यहाँ भी n को 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, और यही हमारी ए मैट्रिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड भी ए, राइट हैंड साइड भी ए, दोनों इक्वल हो गई, मीन्स आपका 1 ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल्स टू 1। स्टेप 2 में आपको एज्यूम करना है दैट 1 इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, तो आपको n को रिप्लेस करना है k से। तो इस मैट्रिक्स में जहां जहां n वहां वहां आपको k रिप्लेस करना है, 1 प्लस 2k, यहाँ k माइनस 4k 1 माइनस 2k। स्टेप 3 में n को पुट करना है k प्लस 1, पहले हम ले रहे हैं LHS ऑफ इक्वेशन 1। LHS क्या है, a की पावर n, और n को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1, फिर से ब्रेक करेंगे a की पावर k इंटू a की पावर a इंटू a की पावर 1, यहाँ से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a की पावर k, और a की वैल्यू हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या मिला, 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k, और यहाँ मिला 3 माइनस 4 1 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि दो मैट्रिक्स हैं फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 प्लस 2k इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2k माइनस 4k इंटू 1 माइनस 4k। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 4 1 प्लस 2k माइनस माइनस प्लस 4k। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3k प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2k, k इंटू माइनस 4 इज माइनस 4k, एंड माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k। कर लेंगे a की पावर k प्लस 1, हमें क्या मिल रहा है, 3 प्लस 3 टू जस्ट 6k माइनस 4k, माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k, यहाँ मिला 3k माइनस 2k प्लस 1, और लास्ट में माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। a प्लस 1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 3 प्लस 6 माइनस 4 2k माइनस 4k, 3 माइनस 2 1k प्लस 1, और यहाँ मिला माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k माइनस 1, तो ये आपको मिल गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 राइट हैंड साइड ऑफ 1 में भी सब्स्टिट्यूट करना है, तो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इन राइट हैंड साइड ऑफ 1, ये है राइट हैंड साइड, तो आपको क्या मिला, आपको रिप्लेस करना है n को k प्लस 1, आप यहाँ यूज करेंगे ब्रैकेट का, n को रिप्लेस किया k प्लस 1, यहाँ भी विद इन ब्रैकेट k प्लस 1 n को रिप्लेस किया, और यहाँ भी n को रिप्लेस किया k प्लस 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 2k प्लस 2 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 1 माइनस 2k माइनस 2, और सिंप्लीफाई करके आपको मिला 2k प्लस 3 माइनस 4k माइनस 4 k प्लस 1 माइनस 2k, और 1 माइनस 2 हुआ माइनस 1,
अब आप मैच करेंगे, देखिए 3+2k, ये भी 3+2k है, सेकेंड टर्म भी -4 सेम है। इट मीन्स आपकी सारी टर्म्स यहाँ मैच हो रही हैं, तो आप बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, 1:4, और आप बोल सकते हैं आवर रिजल्ट इज 2 4 एन इज इक्वल्स टू k+1, hence result is 2 for all natural numbers n. Question number 4. If A and B are symmetric matrices, then आपको प्रूव करना है AB minus BA ये कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गिवन है A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहां से हम बोलेंगे सिंस A and B are symmetric, तो सिमेट्रिक की क्या प्रॉपर्टी होती है, A ट्रांसपोज A के इक्वल, B ट्रांसपोज B के इक्वल। अब हमें लेना है ये AB माइनस BA का ट्रांसपोज, तो ये हमने कंसीडर किया क्योंकि हमें प्रूव करना है इसको स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम यूज करेंगे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। फिर से मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, AB ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और BA ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। अब यहाँ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ से B ट्रांसपोज B के इक्वल है, A ट्रांसपोज A के, फर्दर A ट्रांसपोज A और B ट्रांसपोज B। हम लेके चले थे AB माइनस BA और हमें मिला BA माइनस AB, सेम बनाना है तो माइनस साइन कॉमन लेना होगा, तो ये भी बन गया AB माइनस BA। यहाँ से हमें दिख रहा है AB माइनस BA का ट्रांसपोज माइनस AB माइनस BA के इक्वल है, और आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मैं AB माइनस BA को C लेती हूँ तो C ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, माइनस C। तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हैं C हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो C क्या था, AB माइनस BA, और ये मिल गई स्क्यू सिमेट्रिक, और यही आपको यहाँ प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट मैट्रिक्स B ट्रांसपोज AB is symmetric or skew symmetric according as A is symmetric or skew symmetric। आपको यहाँ ये बताना है कि अगर आपका A मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज AB भी सिमेट्रिक होगा, और अगर A मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज AB भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इट मीन्स हमें यहाँ पे दो केसेस बनाने हैं, तो आप बना लीजिए फर्स्ट केस A इज सिमेट्रिक। अगर A सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज AB को भी आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो A सिमेट्रिक मीन्स A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A। अब आप कंसीडर करेंगे B ट्रांसपोज A B, इसको C मान लेते हैं, और इसका ट्रांसपोज C ट्रांसपोज मीन्स B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज। अब तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे दो के केस में आप क्या करते हैं, AB ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, मीन्स ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही इन तीनों का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। आप लेंगे B ट्रांसपोज, मिडल टर्म A ट्रांसपोज, और लास्ट में है B ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। तो आपको मिला B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A है, और डबल ट्रांसपोज B के इक्वल है, और ये वही वैल्यू आ गई जो C की थी, तो C ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू C, तो C हो गया सिमेट्रिक। C क्या है, B ट्रांसपोज A B इज सिमेट्रिक। अब हम इसको दूसरे केस से करेंगे। दूसरे केस में A को हम ले लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, तो केस 2 A इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो A ट्रांसपोज इज माइनस A, फिर से B ट्रांसपोज A B को आप मानेंगे C ट्रांसपोज मीन्स B ट्रांसपोज A B का ट्रांसपोज। बिल्कुल वैसे ही सारी टर्म्स रिवर्स में आ जाएंगी, ट्रांसपोज सेपरेट हो जाएगा, सबसे पहले B ट्रांसपोज, देन मिडल टर्म का ट्रांसपोज, देन फर्स्ट टर्म का डबल ट्रांसपोज। फिर से A ट्रांसपोज की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की जाएगी, A ट्रांसपोज माइनस A, माइनस साइन आगे लेंगे,
बी डबल ट्रांसपोज हो गया बी, तो ये फिर से क्या बन गया माइनस सी, सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस सी, तो सी कैसी मैट्रिक्स हो गई स्क्यू सिमेट्रिक, और सी हमने किसको माना था बी ए, बी ट्रांसपोज ए बी, तो ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने देखा ए जब सिमेट्रिक थी तो बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक, ए जब स्क्यू सिमेट्रिक थी तो बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक।